Hi traders, good morning. And today I will discuss about some Bank Nifty jackpot calls as well as some equity options calls. As per my last video, I already discussed about some jackpot times of yesterday. It's from 9:20 to 11 p.m. At that times, hence I gave some put 47,500 puts and from 369 to 518. Okay, and already one made some video in YouTube's from 11 January to 24 January for short-term portfolio and give some stocks for Indigo and Tech Mahindra. And Indigo call 3,200 call all from 68 to 133s, and Tech Mahindra call is around 70 to 42 call. You can see in my disclaimer as well as the comments. ओके एंड बात की जाए पर्टिकुलर मंडे के लिए, नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा, पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल का भी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे. और जैसे एक बड़ी इवेंट्स आ रही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, ठीक है. तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 12:29 के बाद ही क्यों की, और कुछ ऐसा मुहूर्त है 84 सेकंड का ही मुहूर्त है, जहां 84 सेकंड का ही एक मुहूर्त है अभिजीत नक्षत्र के स्टार्ट होने से. तो वही मुहूर्त क्यों है, ठीक है. तो हर अपने टाइम का इम्पोर्टेंस होता है, हर मुहूर्त का अपना ऑन इम्पोर्टेंस रहता है. लोग समझते हैं कि लाभ शुभ या काल चौगड़िया से सब कुछ हो जाता है, मगर हर सेकंड और हल पर का एक अपना ऑन इम्पोर्टेंस है, ठीक है. तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 12:29 पे ही क्यों, और वो पर्टिकुलर 84 सेकंड का ही मुहूर्त क्यों, ठीक है. ये सभी जानने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए. हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर 12:29 के बाद 84 सेकंड का ही मुहूर्त क्यों. और प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, पर्टिकुलर रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन की जाएगी. बाकायदा मंदिर में जो रामलल्ला की मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी, उसकी आंखों पे एक पट्टियाँ बांधी जाएगी. देन आफ्टर एक मंत्रोच्चार होगा कुछ घंटों. वो मंत्रोच्चार होने के बाद वो मानी जाती है कि उसमें एक एनर्जी आती है. बाद में वो पर्टिकुलर मूर्ति के सामने कांच की उसके सामने एक ग्लास रखा जाएगा, और वो ग्लास अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेक होगा, तो उस माना जाएगा वो पर्टिकुलर मूर्ति में प्राण आए हुए, ठीक है. तो देन आफ्टर वो आंखों की पट्टी खोली जाएंगी. इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कोई भी मंदिर की हो की जाती है, और 22 जनवरी को भी की जाएगी, ठीक है. तो पर्टिकुलर इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है. ये एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, इसको भी एक समझने की कोशिश करने की कोशिश करिए, ठीक है. तो अपने हर टाइम का अपना ऑन इम्पोर्टेंस होता है, और हमारे पे भगवान की कृपा है कि आपको एक हर दिन बैंक निफ्टी की जैकपॉट कॉल्स देते रहेंगे, ठीक है. और मंडे के लिए क्या टाइम है, बैंक निफ्टी जैकपॉट का टाइम है 2 बजे से 2 बजे के बाद 2 बजे से 3:30 के बीच में आप सैलून राइजने पे काम कर सकते हो मंडे के लिए. और एक स्पाइक्स है तो 2:35 टू 2:35 पे डाउनवर्ड्स और सिनारियो आपको देखने को मिलेगा. एक बढ़िया स्पाइक्स आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, आफ्टर 2:35. तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ये साइंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है. और बात रही पोजिशनल की, निफ्टी चली माइक के किस सीरीज़ में, जिसने भी पर्टिकुलर भाग नहीं लिया वो भाग लीजिए. और पर्टिकुलर हमने पार्ट 1 से पार्ट 6 की जर्नी आपको बताई हुई है कि क्या होती है. 20,300 से हमने एक पोजीशंस बनाई थी, और आज की डेट में उसने यस्टरडे हाई लगाया, ठीक है, 21,700 के अराउंड. तो वो और
हमारा टारगेट है 22,115, निफ्टी चली माइक के पार्ट 7, ठीक है, आएगा ही आएगा, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट है 28 फरवरी। वहाँ तक आप कंटिन्यूस बाय एंड स्टडी पे काम कर सकते हो। और हमने पर्टिकुलर हमारे यूट्यूब चैनल्स में बजट रैली से पहले कौन से स्टॉक्स को पिक किया जाए वो देखने की कोशिश करिए, जिससे आपको एक बजट का बेनिफिट्स रहे। वहाँ इक्विटी ऑप्शन से आप 2x या 10x ROI गेन कर सको, ठीक है दोस्तों। ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम बैंक निफ्टी जैकपॉट की सीरीज़ जो है, ठीक है, ये वो कंटिन्यूस रहेगी हमारी इंस्टाग्राम स्टोरी, और यहाँ लेवल्स आपको मिलते रहेंगे एंट्री एंड एग्जिट के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 1176 पे, ठीक है। तो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इन 1176 पे जुड़ने की कोशिश करिए और बैंक निफ्टी जैकपॉट का बेनिफिट्स लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। एंड टुडे वेदर इज -38, फेल लाइक टेम्परेचर इज -38। थैंक्स अ लॉट। हाय फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सेशन में आपका स्वागत है। और जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया होता, पावर ऑफ वीनस की सीरीज़ हम बना रहे हैं। पावर ऑफ वीनस क्या होता है, ठीक है, तो वीनस का क्या प्लेसमेंट होता है, और गौतम अदानी साहब की कुंडली की होरोस्कोप के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात की हुई थी कि उनकी होरोस्कोप में भी वीनस का प्लेसमेंट कैसे पर्टिकुलर जन्म बर्थ नक्षत्र से दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र जो होता है वो वेल्थ का होता है, उसका उनका प्लेसमेंट वीनस का भी पर्टिकुलर वेल्थ वाले नक्षत्र में पड़ा हुआ था। अब बात की जाए ये वीनस की पावर क्या होती है, ठीक है। तो जैसे हम कुछ पानी पीते हैं, तो पानी हम बिस्लरी का पीते हैं 20 रुपीज़ पर लीटर। और वही बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली का जो बर्थ डेट है 5 नवंबर 1988, 10:28 दिल्ली में हुआ है उनका बर्थ। और उनका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, और उनका जो वीनस पड़ा है वो हस्त नक्षत्र में है। जैसे हम पानी पीते हैं बिस्लरी का पर लीटर की प्राइस, उसकी भी प्राइस है 20 रुपीज़। और वही बात की जाए विराट कोहली की, विराट कोहली का पानी पीता, ब्रांड नेम है एवियन, जो उसकी ये प्राइस है 4000 पर लीटर, ठीक है। तो वही जो पानी जो हम 20 लीटर की बिस्लरी पी रहे हैं, वही उनका वीनस एक हस्त नक्षत्र में वेल्थ वाले प्लेसमेंट में पड़ा हुआ है, तो वो पानी पी रहे हैं पर्टिकुलर 4000 पर लीटर का, ठीक है। तो वही होती है लग्जरी की कारक। वैसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर वेल्थ वाले नक्षत्र में वीनस का ही प्लेसमेंट हो। अगर बात की जाए मिलियन और बिलियन की, तो वहाँ सैटर्न को भी कंसिडर किया जाता है आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सैटर्न का भी प्लेसमेंट अगर आपके वेल्थ हाउस में पड़ा हुआ है, तो वहाँ मिलियन और बिलियन की बातें होती है, ठीक है। तो और ये सब अब बात हो गई पर्टिकुलर पावर ऑफ वीनस, पावर ऑफ सैटर्न्स की। अगर क्या अपना प्लेसमेंट वीनस एंड सैटर्न का प्लेसमेंट अगर कोई नेगेटिव नक्षत्र में है तो क्या करना चाहिए, क्या ऐसा होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वीनस का प्लेसमेंट अगर नेगेटिव नक्षत्र में है तो वेल्थ में एक डिटोरिएशन होता है, अपनी लग्जरी। अब हम चाहते हैं कि अपनी अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान हो या अच्छी मैरिड लाइफ हो, उसमें एक डिटोरिएशन होता है, ठीक है। अपने कर्म करने का कई सारे 70 या 80% डिफॉल्ट लगाने के बाद भी रिजल्ट 40% मिलते हैं। जॉब अच्छी मिल जाती है आफ्टर करियर के बाद, अच्छी कॉलेज में पढ़ने के बाद, अच्छे एब्रोड या यूएसए या कनाडा पढ़ने के बाद भी एक करियर में जॉब मिल जाती है, मगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता, अपना बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, जॉब का कर्म जैसे ही संडे के बाद मंडे आता है तो जो जॉब जाने का मन नहीं होता, जॉब हैप्पीनेस नहीं होती, या पर्टिकुलर अपने कोवर्कर के साथ अच्छी बनती नहीं है, या पर्टिकुलर जो भी हो जॉब की लाइफ में एक अप्स एंड ज़्यादा डाउन्स रहते हैं, ठीक है। और बात की जाए वीनस की, तो वीनस में पर्टिकुलर पावर ऑफ वीनस कहलाते हैं आप
जनरली फिनेंशियल का कारक है वो भी। और कई बार क्या होता है कि इनकम फ्लो ज़्यादा होता है मगर आउटगोइंग भी मैक्सिमम होता है, सेविंग नहीं हो पाती, ठीक है। बिजनेस में जे ग्रोथ नहीं हो पाता, बिजनेस होने के बाद भी अच्छा गेन नहीं कर पाते, सेव नहीं हो पाती इनकम्स, ठीक है। या पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद सडन 3 या 4 साल के बाद बड़ी मंदी आ जाती है और बिजनेस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी अप्स एंड डाउन्स अगर वीनस या सैटर्न का सही प्लेसमेंट ना हो तो फिनेंशियल या लग्जरी या पर्टिकुलर मैरिज लाइफ में एक डिटोरेशन होता है। तो उसकी रीमेडीज क्या है? तो रीमेडीज पर्टिकुलर जो भी हमारा महादशा या अंतरा चल रही है, महादशा जो भी प्लैनेट्स की चल रही है, उसका जो नक्षत्र होता है उसकी प्लेसमेंट सही है कि नहीं। अगर उसका प्लेसमेंट सही नहीं है तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र की रीमेडीज करने से, नक्षत्र के मंत्रों का चैंटिंग करने से भी उसका सॉल्यूशंस होता है। या पर्टिकुलर बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट करे तो भी ये हमारी लाइफ में चीज़ों हम हमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स क्या है तो वो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे कि बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स कैसे करना है। जैसे बात की जाए सन को अगर बैलेंस करना है तो वो सामने सैटर्न को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग जर्नी में, हाय दोस्तों, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है पावर ऑफ वीनस की, उसमें एक बात की गई थी हमने कि रिमेडीज ऑफ प्लैनेट क्या होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। तो लोग बोलते हैं कि छठा, 8वां और 12वां घर और खड्डे का कहलाता है, एक लॉस का कहलाता है 12वां, लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन। 8वां घर ऑब्स्टेकल्स लाते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसके रिलेटेड बात करने की कोशिश करेंगे। तो रीमेडीज किसकी करनी चाहिए? तो रीमेडीज जो भी प्लैनेट की महादशा चल रही है, उसकी जो महादशा चल रही है वो प्लैनेट्स का नक्षत्र कौन सा है, वो नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कलयुग चल रहा है एट प्रेजेंट नाउ, तो मेरे हिसाब से 1,25,000 होना चाहिए इस कलयुग में। और बात की जाए मंत्रोच्चार की, तो मंत्रोच्चार में ऐसा पर्टिकुलर क्या होता है, ठीक है। तो मंत्रोच्चार और एक वैदिक मंत्र होता है, एज वेल एज द बीज मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र होता है और गायत्री मंत्र। कौन से मंत्रों पे उच्चारण करने से ज़्यादा आपको एनर्जी या कंफर्टेबल फील होगा? तो मेरे हिसाब से वैदिक मंत्र और गायत्री मंत्र बहुत ही इफेक्टिव है। उसका अगर 1,25,000 जाप किया जाए तो बहुत ही फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेशन है। क्या रेमेडीज अपनी लाइफ में चेंज ओवर कर सकती है? तो मेरे हिसाब से रेमेडीज एक ऑक्सीजन का काम है। जब तक आप ऑक्सीजन दोगे तब तक आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। बाद में जो डेस्टिनी में लिखा है वह भुगतना ही भुगतना है। और बात की जाए और अनदर रेमेडीज की, वो है डोनेशन। डोनेशन किसका किया जाए, कौन से प्लैनेट्स का किया जाए? तो छठे, 8वें और 12वें घर में से रिलेटेड जो भी प्लैनेट्स हैं या जो भी प्लैनेट के नक्षत्र या सबलॉर्ड में छठा, 8वां, 12वां का कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, उसी प्लैनेट्स की आपको डोनेशन करनी चाहिए। अदरवाइज आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसी ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये हमारी आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सेशन में जुड़ना मत भूलिए और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और बात की जाए रेमेडीज क्यों नक्षत्र की जाए, क्योंकि हमेशा पावर राजा के पास नहीं। जैसे चेस में देखते हो आप, अगर वजीर जिंदा है, वजीर और राजा जिंदा है, तब तक सब कुछ कायम है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नक्षत्रों को पावर देने की कोशिश करिए, अपने आप नहीं आ पाएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। हाय दोस्तों, आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है।
आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। क्या होती है बैलेंसिंग इन प्लैनेट्स? जैसे हमने बात की कि रेमेडीज लास्ट सेशन में कि रेमेडीज किसकी करनी चाहिए, तो रेमेडीज उसी प्लैनेट्स की करनी चाहिए जिसकी आपकी महादशा चल रही है, उसका जो नक्षत्र होता है उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात की जाए कि अगर और मान लो वो आपका चंद्र वीक है तो किसकी रेमेडीज करनी चाहिए, तो आपका जो लग्नेश होता है उसकी रेमेडीज करनी चाहिए। और अगर आपका सन वीक हो तो सन को बैलेंसिंग कौन करता है? सैटर्न बैलेंसिंग करता है। अगर आपका मार्स खराब है या मार्स छठे 8वीं और 12वीं घर में पड़ा है तो रेमेडीज किसकी करनी चाहिए? तो रेमेडीज पर्टिकुलर आप कर सकते हो जुपिटर की। और बात की जाए अगर आपका मर्क्यूरी वीक है तो मर्क्यूरी का बैलेंसिंग होता है वीनस से। और राहु का बैलेंसिंग होता है केतु से। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है फॉर रेमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से या फॉरकास्टिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रेमेडीज किसकी करनी चाहिए सभी को आपको पता चल गया होगा। और मान लो अगर किसी का जुपिटर 8वें घर में बना है, एक बहुत ही मान्यता है कि छठे 8वें 12वें घर में प्लैनेट्स पड़े होते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही करते हैं, वैसा जरूरी नहीं होता। एलन मस्क को ले लो, उनका जुपिटर 8वें घर में पड़ा है। 8वां घर सीक्रेट का होता है, 12वां घर रिसर्च का होता है। ठीक है, तो वो भी एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाते हैं। एलोन मस्क सर की कुंडली में 8वें घर में जुपिटर पड़ा है, सीक्रेट नॉलेज का कारक है जुपिटर 8वां घर। ठीक है, तो ये होती है अगर सही मायने में आपको आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो तो। ठीक है, ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 555 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।